मिले कि कोई मुझे गाइड करे ताकि मैं उसके मार्गदर्शन में चलूँ। सबके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, तो मैं चाहती थी कि कोई मुझे पर्सनल गाइडलाइन करने वाले मिले, और भगवान का शुक्र अदा करूँगी कि मुझे पर्सनल कोच मिले, और मैं उस दिन से बहुत खुश हुई कि मुझे पर्सनल कोच मिले हैं और मैं उनके गाइडलाइन में अपनी ज़िंदगी जीने वाली हूँ। और यहाँ पर मुझे पर्सनल कोच दिया गया, और आप लोग की तरह मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए आई थी, लेकिन आज ऐसा हो गया कि मैं सिखाने के लिए आई हूँ आप लोग के पास में। और छोटी सी जर्नी है मेरी। मेरे बच्चे हैं 2, और हस्बैंड हैं, वो भी बाय बैकग्राउंड टीचर हैं। उनकी समस्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण से मुझे आना पड़ा, और सारी जो समस्या है यहाँ आने के बाद में सॉर्ट आउट हो गई है। हम मेरे जो बच्चे हैं वो भी मस्त हेल्दी, मस्त ज़बरदस्त है। और तो थैंक यू कहना चाहूँगी इस कम्युनिटी को, जिन्हें ने मुझे पल 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 गाइडलाइन किए। जो भी चीज़ रहता था, है ना, खाने से लेके पानी पीने से लेके हर चीज़ को यहाँ पर पर्सनल कोच गाइडलाइन करते हैं, और गाइडलाइन करते हैं, और हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, है ना। फॉलो करते हुए मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया, और मैं अपने आइडल में 55 kg में हूँ, और बहुत ही बेहतरीन मेरा रिजल्ट है। माँ बेटी दोनों बराबर हो गए। मेरी बेटी का भी हाइट मेरे बराबर हो गया है। जब हम दोनों निकलते हैं तो बहन है बोलते हैं, है ना। ऐसा कमिटमेंट आता है। मेरा बाबू जो है प्री मेच्योर बेबी था, लेकिन आज वो एकदम एक्टिव लाइफ इंजॉय कर रहा है। हस्बैंड का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, और हम सभी हैप्पी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे पर्सनल कोच को, जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से, मेरे फैमिली का रिजल्ट, मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छे से आया, और पर्सनल जो मेरा गाइडलाइन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे गाइड किया, और मैं यहाँ पर सीखते गई। तो आप तो देख सकते हैं स्क्रीन में मेरा रिजल्ट आ रहा है। फैट लेवल बढ़ने के कारण से मैं बहुत ज़्यादा मेरा मतलब बॉडी हैवी लगता था, और मोटी भी लग रही थी। अभी देखिए मेरा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है ना। तो थैंक यू कहना चाहूँगी। और यहाँ पर जितने भी कोचेस हैं, सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सीखते सीखते हम यहाँ पर सिखाने के लिए आएंगे। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मुझे नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा। ओके, तो चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है क्रोमियम, और हमारे खाने में क्रोमियम की ज़रूरत क्यों है, इसको जानने के लिए और बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो टॉपिक है क्रोमियम, आप नोट कर सकते हैं। तो मानव शरीर में क्रोमियम एक ट्रेस एलिमेंट यानी गति सूक्ष्म, मतलब मानव शरीर में बहुत ही कम मात्रा में क्रोमियम की आवश्यकता होती है। और खनिज है, यह एक अति सूक्ष्म खनिज है जो कुछ जैविक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। इसकी जरूरत बहुत ही कम होती है, फिर भी इसका शरीर में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में क्रोमियम के कार्य, तो क्रोमियम के कार्य पहला आप लिख सकते हैं, इंसुलिन की क्रिया में सहायक। इंसुलिन की क्रिया में सहायक इसलिए होता है क्योंकि ये हार्मोन को बेहतर बनाता है। ठीक है, हार्मोन को बेहतर बनाता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। दूसरा है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इसका कार्य यह है कि शरीर में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। तीसरा है फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसका कार्य यह है क्रोमियम वसा और प्रोटीन के उपयोग और पाचन में सहायता करता है ना। और चौथा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में सहायक है। तो क्रोमियम सप्लीमेंट हमारे डायबिटीज के रोगियों में ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायता करता है। क्रोमियम ब्लड का होना बहुत ही जरूरी है, और ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्रोमियम की आवश्यकता हमें क्यों होती है, तो आइए जानते हैं। आयु वर्ग और मात्रा दोनों को अलग अलग लिखेंगे। आयु वर्ग एक तरफ लिखेंगे और मात्रा एक तरफ लिखेंगे। हमको ये माइक्रोग्राम में जरूरत होता है, तो आप लिख सकते हैं वयस्क को 30 से 35 माइक्रोग्राम। शॉर्ट में आप mcg लिख सकते हैं। ठीक है, वयस्क महिला को 20 से 25 माइक्रोग्राम, और गर्भवती महिला को 30 माइक्रोग्राम, और स्तनपान जो कराने वाली महिला है उसको 45 माइक्रोग्राम। क्रोमियम के
स्रोत हमको किससे मिलती है क्रोमियम, है ना। हम डेली जो खाते हैं, है ना, उस खाना में क्रोमियम है कि नहीं, है ना, तो उसके स्रोत को बता रहे हैं। तो ये हमको किस में मिलता है, ये है ब्रोकली, अंगूर का रस, है ना, आलू के आलू, लेकिन आलू ऐसे नहीं कि छील के खा रहे, आलू छिलका सहित, है ना, छिलका सहित जो खाएंगे उसमें रहता है क्रोमियम। और लहसुन में, हरी बीन्स में, मांस, अंडा, इसमें क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है। क्रोमियम के कमी के लक्षण, क्रोमियम की कमी के लक्षण तो इसमें है, पहला शुगर में असंतुलन, दूसरा है थकान और चिड़चिड़ापन, तीसरा है वजन बढ़ना या घटना में, और चौथा है डायबिटीज जैसे लक्षण। ये अगर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्रोमियम की कमी है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाइट में ये सारी जो चीज़ें अभी बताई हुई उसको शामिल कर सकते हैं। और अधिक मात्रा में सेवन करने से, अधिक मात्रा में अगर हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तो अति सर्वत वर्जित, है ना, हमको कोई भी चीज़ को नपतुला खाना है, उससे अधिक खाएंगे तो क्या होगा कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे हम जान सकते हैं, छोटे से बच्चे को अगर ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी लिया तो क्या करता है, वो सीधा दूध को बाहर निकाल देता है ना। ठीक वैसे ही कोई भी चीज़ को हम नपतुला ही खा सकते हैं, उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या हो जाता है, निकल जाता है ना। तो ये अधिक खा लेने से, इसका अधिक सेवन कर लेने से हमको इसमें किडनी या नर्वस सिस्टम में इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को डाउट है, किसी को कुछ छिटा हुआ है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू कहना चाहूँगा। ये छोटा सा मेरा टॉपिक था क्रोमियम, और हमारे डाइट में इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो चॉकलेट फ्लेवर का जो हम जो शेक पीते हैं, है ना, उसमें क्रोमियम की मात्रा होती है। तो थैंक यू कहना चाहूँगी आप सभी को जो बेहतरीन तरीके से मेरे टॉपिक को सुन रहे थे, नोट कर रहे थे। थैंक यू। तो किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, कहीं पर अगर छूटा होगा तो। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए मैं हमारे थैंक यू। ओके, थैंक यू आप सभी का। तो मैं ओवर करती हूँ हमारी सीनियर मैम को। अमेजिंग, सुपर जानकारी है ना। तो देखिए, छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप क्रोमियम कभी सुने भी नहीं होंगे कि क्रोमियम होता क्या है ना। तो एक तत्व है, एक पोषक सूक्ष्म तत्व, है ना, जिसकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। लेकिन यदि इसकी कमी हो जाए तो सबसे पहले हमारे ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, अनियंत्रित हो जाता है। देखिए, अभी देखिए, मैंने बताया उनका शुगर का लेवल 500 प्लस रहता था, लगभग 500 के आसपास, है ना। तो यदि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी में क्रोमियम नाम का जो न्यूट्रिशन है उसके कमी हो रही है। और साथ ही साथ इंसुलिन इंसुलिन नाम का हार्मोन्स है, वो भी बराबर से काम नहीं कर रहा है ना। तो हमें अपने जीवन शैली और खान पान पे और पोषण पे ध्यान रखना है। ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ गई तो डॉक्टर के सलाह से दवाई तो खानी ही है, लेकिन जीवन भर दवाई ना खाना पड़े, इसके लिए आपको अपने जीवन शैली और पोषण पे विशेष ध्यान देना है ना। तो यदि आप यहाँ का जो चाय नाश्ता है ना, नाश्ता है जिसको हम अगर अंदर जाए उनके, तो उसमें फार्मूला वन नाम का एक जबरदस्त, है ना, न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर आपको वो क्रोमियम नाम का न्यूट्रिशन मिल जाता है ना। और जो चॉकलेट फ्लेवर है उसमें थोड़ा अच्छे से मिल जाता है, बाकी फ्लेवर में थोड़ा सा सामान्य है, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर जो है ना उसमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में है क्रोमियम। ठीक है। जो शुगर लेवल वाले जिनका बढ़ा हुआ रहता है ना, उन सभी मेहमानों के लिए चॉकलेट फ्लेवर जबरदस्त काम करने वाला है ना। तो ये है। और साथ ही साथ फार्मूला टू, है ना, हमारे इस न्यूट्रिशन के रेंज में एक फार्मूला टू नाम का भी न्यूट्रिशन है। उसमें भी एक टेबलेट में 11 mcg आपको ये क्रोमियम मिल जाता है ना।
तो यदि आप ये दोनों चीजें इस्तेमाल करते हो तो आपको सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सा फल खाएं, कौन सा खाना खाएं जिनसे हमको ये मिले। ये दोनों चीजें अगर आप ले रहे हैं तो आप संतुष्ट रहिए कि मेरे जो क्रोमियम का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है ना। और सिर्फ क्रोमियम ही नहीं, है ना, बहुत सारे और भी विटामिन और मिनरल्स है जिसका ये खजाना है, फार्मूला 1 और फार्मूला 2, है ना। तो ये दोनों को अपने खाने में शामिल कीजिए, आपके डेली के खाने में दोनों शामिल होने चाहिए, फार्मूला 1 और फार्मूला 2, राइट। तो सारे विटामिन मिनरल्स का पूर्ति होने लगता है ना। तो चलिए, शानदार टॉपिक के लिए हम धन्यवाद करते हैं आज के हमारे टॉपिक मास्टर खूबसूरत उइके मैडम का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके, है ना, देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सुबह, और दोनों को तैयार करके स्कूल भेजना है हड़बड़ हड़बड़, और खुद भी स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, और घर के लिए भी तैयारी करना है। उनके यहाँ हस्बैंड भी यानी सर भी टीचर हैं, उनके लिए भी तैयारी करना, सास ससुर भी है साथ में, उनकी भी सेवा करना। उन सबको करते करते वो अपनी बेहतर सेहत के लिए इस क्लास को ज्वाइन भी करते हैं, और अपनी सेहत बेहतर तो करी है, अपने परिवार की भी सेहत को बेहतर कर रही हैं वो, और साथ ही साथ अपने समाज यानी हम सब यहाँ बैठे हैं ना, उनको भी जानकारी दे रही हैं। तो उनके लिए बड़ा जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बहुत बढ़िया मैम, शानदार। तो ऐसे टाइम को मैनेज करना है ना। और मैडम के इस जर्नी से क्या समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, यदि इस क्लास में आते हैं तो वो भी सीखते हैं कि कैसे हमको अपने टाइम को मैनेज करना है ना। टाइम को मैनेज कैसे करने भी सीख जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इस कम्युनिटी में बुलाते हैं उनको। लेकिन कई बार वो सोचते हैं अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, भले वो परेशानी से मरते रहेंगे पर टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कर करके टालते रहते हैं। तो मैं तो उन सभी मेहमानों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो अगर एक बार इस क्लास को विजिट कर ले तो अपने जीने का तरीका सीख जाएंगे, स्वस्थ रहने का तरीका सीख जाएंगे। तो उनके लिए मैं कामना करती हूँ कि वो ये तरीके सीखें अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक क्लास पे क्लोज करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चला है। आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी एक नए जानकारी के साथ, योगा के साथ। और आज जो प्रोग्राम हुआ, तो जितने भी हमारे बैक सपोर्ट टीम थे उन सभी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी भी अपना अपना माइक चालू करके धन्यवाद कर सकते हैं। और एक स्लाइड में शो कर रही हूँ, ये जो स्लाइड में आ रहे हैं नाम, ये कल के हमारे धुरंधर मास्टर हैं, है ना। तो सबसे पहले कल हमारा जो योगा सेशन होने वाला है 6 बजे से 6:30 बजे, जबरदस्त होने वाला है। जिनको कराने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं योगा मास्टर जनक सर, है ना, पेशे से भी शिक्षक है लेकिन जबरदस्त योगा कराते हैं। सेकेंड हमारे बीच आ रहे हैं कल के टॉपिक मास्टर हैप्पी हावर्स के मास्टर वीरेंद्र महंत सर, वो पेशे से स्वास्थ्य विभाग से हैं, है ना, उनका भी अनुभव जबरदस्त है, उनसे भी सीखने वाले हैं। और कल के हमारे स्पेशल मास्टर ऑफ सेरेमनी कमलेश सर, है ना, आप सबको तैयार कराने वाले हैं। और काउंसलिंग मास्टर, है ना। तो अमेजिंग, ये सभी स्पीकर से कल हम सीखने वाले हैं, है ना, उनका खुद का जीवन का जर्नी जानने वाले हैं कि वो कैसे स्वस्थ हो गए। ठीक है, तो चलिए क्लोज करते हैं। आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो। चलिए, बाय बाय। म्यूजिक आ रही होगी तो प्लीज शो कर देंगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में कुछ ऐसे मेहमान भी हैं जो बहुत सुंदर गाना